गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम संयोजन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन क्या होता है और इसे कैसे चित्र में अप्लाई किया जाता है, बनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कुछ संयोजन कंपोजिशन बनाने के लिए, चित्र को संयोजित करने के लिए उसके कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स को जानना आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके बारे में जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम चित्र में उन तत्वों का समावेश नहीं कर पाएंगे, उन एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे और वह एलिमेंट क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं चित्र में, पेंटिंग में या पिक्चर में, उसके बारे में भी हम नहीं जान पाएंगे। तो संयोजन के जो सिद्धांत हैं उनका महत्व, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमें जानने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। और इसीलिए संयोजन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है ये मैं आपको बताती हूँ कि कुछ बिखरी हुई वस्तुओं को व्यवस्थित करना अथवा दो या उससे अधिक तत्वों को आपस में संयोजित करना। यानी जब आप चित्र बनाना प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ विषय आपके दिमाग में है और उस विषय को लेकर के कुछ वस्तुओं को काल्पनिक रूप से हमें अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में इकट्ठा करना पड़ता है और उन बिखरी हुई वस्तुओं को आपस में यदि हम समायोजित करते हैं, एक साथ एक धरातल पर लाते हैं, तो उसे संयोजन कहा जाता है। चित्र संयोजन के मुख्य सिद्धांतों में 6 प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहले सहयोग या एकता, यूनिटी जिसे कहते हैं, जिसके माध्यम से चित्र में एकता या सहयोग उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है सामंजस्य यानी हार्मनी। तीसरा है संतुलन यानी बैलेंस, चित्र में किस प्रकार से बैलेंस किया जाना चाहिए विभिन्न वस्तुओं के बीच में। चौथा है प्रभाविता यानी डोमिनेंस, किस चीज़ की डोमिनेंस अधिक होनी चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए, ये इसके अंतर्गत जानते हैं। फिर है प्रवाह यानी रिदम, चित्र में प्रवाह या रिदम बना रहे इसके लिए हमें किन किन तत्वों का सहारा लेना पड़ता है और किन किन तत्वों की जानकारी हमें होनी चाहिए और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और छठा है अनुपात या प्रमाण यानी प्रोपोर्शनल कैसा होना चाहिए, यदि दूर रखी हुई वस्तु है तो कैसा होना चाहिए, यदि सामने रखी हुई वस्तु है तो कैसा होना चाहिए, यदि साइड से किसी कोण पर उसे बैठकर बनाया जा रहा है तो उसका प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए। इन सब की जानकारी अनुपात या प्रमाण के अंतर्गत हमें ज्ञात होती है। अब सबसे पहला जो तत्व है सहयोग। सहयोग में चित्र के विभिन्न तत्वों में आपस में एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और आपसी संबंध स्थापित होना चाहिए, तो उसे सहयोग कहा जा सकता है। यानी यदि चित्र में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो सारे ऑब्जेक्ट या सारी वस्तुओं को एक धरातल पर लाने के लिए उन सब में आपस में कोई न कोई संबंध अवश्य होना चाहिए और वे सब एकता के सूत्र में पुरे हुए हों और समान लगें। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके कंपोजिशन बन पाता है। सहयोग या एकता का तात्पर्य किसी भी कलाकृति में सभी तत्व मिलकर भी यदि एक नहीं हो पाते या एकता का भाव उत्पन्न नहीं करते तो उसका प्रमुख कारण उसमें सहयोग की कमी है। यानी यदि किसी कलाकृति के बहुत सारे तत्व एक साथ मिला दिए जाएं और वह सब मिलकर भी किसी उद्देश्य को पूर्ण नहीं करते हैं, जो उद्देश्य हम रखना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से हम चित्र बनाना चाहते हैं या जिस आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि वह आनंद उन तत्वों के सहयोग से नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें एकता की या सहयोग की कमी है। या यूँ कहें कि चित्रकार चित्रण में तत्वों को संयोजित करके सौंदर्य युक्त एकता उत्पन्न करते हैं। सहयोग का उद्देश्य चित्र में एक लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब कभी भी सभी तत्व मिलकर एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं
तो सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब भी हम चित्र बनाना प्रारंभ करेंगे, चित्रण करेंगे, तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि चित्रण के सभी वस्तुएं, सभी ऑब्जेक्ट, सभी तत्व, सभी विषय एक साथ एक भाव में, एक रूप में, एकता के रूप में सहयोग करें आपस में और एक निश्चित लक्ष्य उसमें दिखाई दे, तो उसमें सहयोग की भावना परिलक्षित होती है। और जब सहयोग की भावना परिलक्षित होती है तो ही कंपोजिशन अच्छा बन पाता है। दूसरा इसका जो मुख्य तत्व है वह है सामंजस्य। आज हम सहयोग और सामंजस्य 2 तत्वों की बात कर रहे हैं। सामंजस्य भी सहयोग से मिलता जुलता है। जब किसी चित्र समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य से बंधे हों तो वह सामंजस्य का उदाहरण होते हैं। जैसे यदि एक चित्र बनाने के लिए हमारे पास कई सारे चित्र समूह हैं या कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, वह सारे के सारे ऑब्जेक्ट यदि किसी सादृश्य से, किसी ऐसी चीज़ से बंधे हुए हैं कि हमारी जो नज़र है, दृष्टि है, वो सबसे पहले सर्वप्रथम उन्हीं तत्वों पर जा रही है, तो सामंजस्य का उदाहरण कहलाते हैं। या चित्र के सभी तत्व रेखा, रूप, रंग आदि एकत्रित होकर एक समूह में दिखाई दें तो वह भी सामंजस्य का उदाहरण हो सकता है। चित्र में सृजन तत्वों की ऐसी स्थिति जो कि संयोजन में एकता की स्थापना करने में सहायक है, सामंजस्य कहलाती है। इसे फिर से समझें कि चित्र में सृजन तत्व यानी जिस विषय को लेकर, जिन तत्वों को लेकर के, यानी रेखा, रूप, रंग आदि को लेकर के जब हम सृजन करते हैं, जब कोई नई क्रिएशन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संयोजन उन सभी तत्वों के बीच में स्थापित हो जाता है, उसमें एक तरह की एकता, एक तरह की यूनिटी यदि दिखाई देती है तो वह सामंजस्य का उदाहरण है। इसमें रेखा, रूप, रंग, बोध, विचार, कल्पना, भावना आदि सभी सामंजस्य को प्रभावित करते हैं। देखिए, रेखा, रूप, रंग, बोध ये सब तो कला के तत्व हैं। हम जानते हैं कि कला के 6 तत्व हैं और ये 6 तत्व मिलकर ही किसी न किसी रूप आकृति का निर्माण करते हैं। लेकिन जब तक इसमें विचार, कल्पना और भावना की अभिव्यक्ति नहीं होती और उन तत्वों का विचार, कल्पना और भावना के साथ में सामंजस्य नहीं होता है, तब तक चित्र में सहयोग और सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है और वह चित्राकृति उत्तम नहीं मानी जाती है। अब देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा बताती हूँ कि किस प्रकार से, देखिए मैं आपको बताने जा रही थी कि जब सहयोग का सिद्धांत हम चित्र में लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारा चित्रतल है, ये हमारा चित्रतल है। इस चित्रतल पर यदि हम अलग अलग प्रकार की रेखाएं खींचते हैं, इस तरह से अलग अलग प्रकार की रेखाएं, मैंने एक जैसी रेखाएं दूर दूर खींची हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को सहयोग स्थापित नहीं कर पा रही हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रही हैं। लेकिन यदि इनमें कोई एक ऐसा तत्व साथ में जोड़ दिया जाए जिससे कि ये आपस में जुड़ जाए और एक जैसी दिखने लगे, देखिए इस तरह से, तो ये एक एकता के रूप में, एक यूनिटी के रूप में दिखाई दे रही है और आपस में चित्र में सहयोग स्थापित करने का कार्य भी कर रही है। इसी प्रकार से यदि हम चित्र में सामंजस्य की स्थापना करना चाहते हैं, सामंजस्य की स्थापना करने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं और उन्हें अलग अलग तरह से चित्र में सामंजस्य स्थापित, जैसे मान लीजिए ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में यदि हम किसी एक तत्व के सहारे जोड़ दें, किसी एक तत्व के साथ में इन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए, चाहे क्षितिज रेखा के द्वारा जोड़ सकते हैं, चाहे हम उसे
किसी अन्य रेखा तत्व के द्वारा जोड़ सकते हैं, चाहे हम बिंदु तत्व के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो हम जिस तरह के तत्व को लेकर के सहयोग सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं उसे करें तो वह सहयोग सामंजस्य स्थापित हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक तत्व है, इससे यदि मैं किसी स्क्वायर के अंदर जोड़ दूं तो ये सामंजस्य स्थापित करता है। इसी प्रकार से यदि ये एक पूरा चित्रतल है, मान लीजिए ये एक पूरा चित्रतल है और इस पूरे चित्रतल को देखिए, ये एक चित्रतल है हमारे पास में। इस चित्रतल में यदि एक आकार बनाया जाए, किसी भी प्रकार का आकार आप बनाइए, उस आकार को विभिन्न रेखाओं के द्वारा समायोजित कीजिए आपस में। ये समायोजित हो गया तो ये सहयोग और सामंजस्य का उदाहरण है। इसके बीच में यदि मैं कोई इस प्रकार से आकृति बना देती हूँ तो ये आकृति इस बाह्य रेखा के साथ मिलकर के सहयोग और सामंजस्य स्थापित करती है। तो इसीलिए जब कभी भी हम चित्र बनाते हैं, चित्रण करना प्रारंभ करते हैं, तो हम उसके विभिन्न तत्वों का सहयोग लेकर के विभिन्न आकृतियों के द्वारा चित्र बना सकते हैं और उसमें सहयोग और सामंजस्य संयोजन के एलिमेंट्स को, प्रिंसिपल्स को स्थापित कर सकते हैं।